अब मेरे नबी जुमे के दिन इरशाद फरमाते हैं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ करके अदा यानी नमाज से पहले पहले मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर देगा तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिलता है। इतने नौजवानों में कोई कह देगा कि मैंने हाँ ये काम किया, ये बातें तुम्हें कहां मिलेंगी? ना तुम्हारे अब्बा बताएं ना तुम्हारी अम्मा बताएं, जबकि उनकी जिम्मेदारी मगर बेचारे क्या करें, अम्मा अब्बा को तो खुद पता नहीं है। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है, 1 रुपया नहीं लगा। मगर बाज इतना सनीचर है, जुमे के दिन भी ना अजान का इंतजार करता है। अजान हो रही है फिर भी मकड़िया रहा, बीवी कह रही है नहाते क्यों नहीं, अजान हो रही है। तो वो जो पैंट के पीछे वो नेकर का बच्चा, छोटा सा नेकर का बच्चा जिसको चड्डी बोलते हैं, वो आंगन में पहन के नहाने जा रहा है। ये बेहया बेशरम। सारी बातें किताबों से नहीं, कम से कम कुछ यहां से भी सोचो। अम्मा है घर में, बहन है घर में, और भी घर में लेडीज हैं, है कि नहीं है? तुम एक 4 उंगल की वो चड्डी पहने पड़े, उससे क्या छुप रहा तुम्हारा? इतनी अकल तो खुद भी रखते हो ना, इतनी ये तो शर्म हया गैरत खुद भी होनी चाहिए। यही थोड़ी है तुम्हें चलो इतना मालूम नहीं है मर्द का कहां से कहां तक छुपाना फर्ज है। घुटने से लेकर नाफ तक मर्द की सतरे औरत है, इसको छुपाना जरूरी वाजिब फर्ज है। और तुम ना आंगन में शैम्पू पे शैम्पू मार रहा, और पूरे यहाँ की पांव दिख रहे हैं, मैं कैसे बोलूं, सारी चीजें दिख रही हैं, फिर भी शर्म होया गैरत नहीं। नबी फरमाते अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ के साफ करके एक मुट्ठी कूड़ा निकाल देगा तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। अब मुझे बताओ क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं नहीं, किसी पीर की तो हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। तुम्हें ये कोई बातें बताता नहीं, तुम्हें कहां इन बातों से मतलब। तुम्हें वक्त मिलेगा तो वो अपने इधर मुरादाबाद साइड के लड़कों ने छोटी छोटी क्लिपें बना ली हैं, हंसी मजाक माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, पेशाब और लैट्रीन की जगह के नाम खुल खुल के ले रहे हैं, और उसको हमारी बच्चियां भी देख रही हैं, तुम भी देख रहे हो, ठिट्टे मार रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, मोबाइल में देख के अपनी जिंदगी काट नहीं रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। उन्हें पैसा मिल लिया, अब तो गालियों के पैसे मिल रहे हैं लोगों को, गालियों के गाली भर रहा है लड़के, और कहते हैं यार ये बड़ा फेमस हो गया, यूट्यूबर है, ये बड़ा मशहूर हो गया। देख कब्र में जब जाएगा ना तो कब्र में भी तू बहुत मशहूर हो जाएगा, इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि धमाल मचा दिया जाएगा तेरा, तेरी हड्डी चूं चूं बोलेंगी, चूरा हो जाएगा, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, और जब गुर्ज मारा जाएगा ना तो 70 मील जमीन के अंदर धंसता हुआ नजर आएगा, तब तेरा यूट्यूबर निकलेगा। देख अरे अच्छी बात नहीं डाल सकते कोई, हदीस नहीं डाल सकते कोई, कुरान की आयत का टुकड़ा नहीं डाल सकते कोई ऐसी बात नहीं डाल सकते। ये लोग फिर भी बेहतर हैं, हालांकि मैं तस्वीर का या उसके जवाब का कायल नहीं हूं, ये भी याद रखियो, समझ में आ रही बात? हाँ, मगर फिर भी ये लोग इन तमाम खुराफातों से बच के तकरीरें डालते हैं, नाते डालते हैं। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा था ये तुम्हारे लिए ऑफर है, कोई रुपया मिला, पैसा मिला। हमारे यहाँ तो क्या होता है मालूम है, या तो मदरसे के बच्चे सफाई करेंगे, या फिर इमाम साहब करेंगे, या फिर मुअज्जिन करेगा, समझे? या मुअज्जिन करेगा साहब, या इमाम साहब, या फिर मदरसे के बच्चे। और सदर साहब को तो पूछो ही मत, अल्लाह ने उन्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। जुमे के दिन जाएगा, कमर पे हाथ रखेगा ऐसे करेगा और कहेगा इमाम साहब तुम्हें ये जाला दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, तू साफ कर देता तो मर जाता क्या? तेरा मर्तबा तू सदर हो गया, तेरा मकाम क्या हजरत अली से ज्यादा हो गया? उन्होंने तो झाड़ू मारी है। तेरा मकाम हजरत उमर से ज्यादा हो गया, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया।
या तेरे गोदाम नेकियों से भरे पड़े, तुझे अब नेकियों की जरूरत ही नहीं। ऐसी सदारत में लग जाए आग जिससे गुरूर पैदा हो जाए, जिससे गुरूर पैदा हो जाए। ऐसे रूपिये में भी आग लग जाए जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए। एक जगह मैंने पढ़ा किताब में, किताब का नाम याद नहीं रहा मुझे, लेकिन बात अच्छी लगी तो इस्लाह के तौर पे कह देता हूं। जो मलकुल मौत है ना, रूह कब्ज करते हैं, इनसे पूछा अल्लाह ने एक मर्तबा कि तुम लोगों की रूह कब्ज करते हो, तुझे कभी ऐसा हादसा, कभी ऐसा वाकया आया कि जिससे तुझे रहम आया हो उसकी रूह कब्ज करते हुए? कहा हां मौला आया था। कहा क्या? कहा एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसका घर नदी के किनारे पर था, पानी बहुत ज्यादा आया हुआ था, इतने में उसका घर ढह गया और वो औरत एक तख्ते पर आ गई। उसने पानी के ही अंदर, सुन ली बात, पानी के अंदर, उसने पानी के अंदर जन्म दे दिया बच्चे को तख्ते पर। और जन्म देते ही अल्लाह तूने मुझे हुक्म दे दिया कि इस औरत की तूने हुक्म दिया था, इस औरत की रूह कब्ज कर लो। अब मैं सोचने लगा ये बच्चा, ये तो पानी में कोई और भी नहीं, कैसे क्या होगा? मगर मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं। कहा अल्लाह मैंने रूह कब्ज की मगर मुझे रहम आया। उसकी मां की रूह कब्ज कर ली। कहा मौला उस बच्चे का क्या हुआ? पता नहीं, फिर पता नहीं बेचारा कैसे क्या हुआ, कहां है कहां नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैंने उसे इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इस बिना पर इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इतना रुपया दिया, इतना पैसा दिया, मगर फिर भी वो गुरूर करने लगा, तकब्बुर करने लगा, यहां तक कि अपने आप को खुदा कहलाने लगा। और उसने दुनियाई पे अपनी जन्नत बना ली और वो अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। उसी का नाम कारून है। कारून का नाम सुना होगा, उसी का नाम क्या है? कारून ने जन्नत बनवाई। देखने जा रहा था, अल्लाह ने कहा देखने से पहले इसकी रूह कब्ज कर ले। कहा ओ मलकुल मौत से कहा क्या बताओ तुमने जिसकी रूह कब्ज की थी कारून की? कहा ये वही बच्चा है जिसकी मां पानी में मर गई थी। अल्लाह इनाम देता है, दुआ क्या करो ना, अल्लाह हमें अच्छी दौलत दे। बाज दौलत गुमराहियत की तरफ ले जाती है और शोहरत भी, समझे? ये दो चीजें बड़ी दुश्मन है। दुआ क्या करो, अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा, हसनैन करीमैन जैसी शोहरत से नवाज दे। ऐसी दुआ क्या करो। तो बात ये चल रही थी, अब जरा सुनो। सदर हो गए, कहने लगे इमाम साहब तुम्हें दिख नहीं रहे हो? अच्छा, नमाज में कहेगा पीछे इस इमाम के, और अब नौकर बना लिया तूने उसे, और फिर तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते, तुम सदर बन गए हो, तो तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम, मेरे नबी ने तो मस्जिद में झाड़ू मारी है। एक बात और बताऊं, गौसे पाक का जिक्र आ रहा तो इसके जिम्न में एक बात बता दूं। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, हजरत गौसे पाक की वो बारगाह है जहां पे लोग खिदमत करते करते, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो एक मौलाना ने इस पे एतराज उठाया, यार लो ना नमाज का जिक्र किया इन्होंने, ना हज का जिक्र किया, ना रोजे का, ना ज़कात का, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करते करते, झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा सुनो, गौसे पाक का ये कमाल है, वो तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वो भी वली हो जाता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब्दाल जो है वली के किस्म है। बोलो हुआ नहीं हुआ है? तो यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम फिर भी ऊंचा है। बोलो है कि नहीं? गौसे पाक की बारगाह में, अगर सीरत गौसे पाक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, गौसे पाक की बारगाह में अलग अलग खिदमतें थी।
किसी को ये कह दिया था कि तुम बर्तन धोया करोगे, किसी को ये खिदमत दे दी कि तुम मेहमानों को, आने वाले जाने वालों का इस्तकबाल, उन्हें बिठा लोगे, किसी को ये कह दिया उन्हें खाना खिलाओगे, किसी को ये कह दिया उन्हें पानी पिलाओगे, किसी को ये बता दिया कि तुम जूते चप्पल संभालोगे। पूरी खानका का निजाम, जैसे मदरसे के बच्चों की उस्ताद बारी लगा देते हैं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा, होता नहीं होता, बारी लगाते, ऐसे ही सारा निजाम बना दिया। तो उसमें जो थे, जिनको ये दिया था, बड़े पीर ने लोटा दे दिया था और कहा था लो तुम मेहमानों का वुजू बनवाना, पानी पिलाना इसी लोटे से। तो अब लोग उनका नाम भूल गए, इतना काम करा उन्होंने, नाम भूल गए, जो भी है, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उन्हें क्या कहने लगे, क्या कहने लगे उन्हें? लेकिन उनका नाम क्या आता? सीरत में, सीरत गौसे पाक जो किताब, उसमें नाम क्या था? शेख अहमद, उसमें लिखा हुआ अल बरकी, मगर मैं पढ़ता हूं उसको अल इबरीकी। इबरीक माने लोटे के आते हैं अरबी में, और वो लोटे वाले बाबा थे, लोटे वाले बाबा उसकी निस्बत से। चलो बहरहाल मैंने दोनों बता दिए, कहीं पढ़ लो तो ये कह दो कि यार उसमें अल बरकी लिखो, इबरीकी क्यों बता गए, ऐसे भी होता है ना। अब जरा सुनो, लोटे वाले बाबा एक दिन मायूस बैठे थे, जूती चप्पल ठिकाने लगाने वाले वो भी आ गए। बोले क्यों, क्या बैठे? बोले यार देखो ना, वो चोर आया था, बड़े पीर ने उसको वली बना दिया, वो लंगड़ा तो वो आया था, वो ठीक हो गया, किसी को वली, किसी को कुछ, सब ऊंचे ऊंचे मकाम पे फाइज हो गए। हमें इतने दिन काम करते हुए हो गया, लोटे ही लोटे, लोटे ही लोटा, हमें तो अभी तक कुछ विलायत मिली नहीं, हम तो वली हुए नहीं है। बोले थक गए यार, ऐसा करो 2-3 दिन के लिए दिमाग जरा बदल लो, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। बोले ठीक है। अब ये इस चक्कर में थे, मगर सुबह को बड़े पीर की बारगाह में 2 अल्लाह वाले आए, और जैसे ही अल्लाह वाले आए, खूबसूरत चेहरे वाले, बड़े पीर से कहने लगे हमें काम बताया जाए। तो बड़े पीर बोले नहीं, तुम्हें 3 दिन पहले सफर करना है काबे की तरफ को, मगरिब को। क्या करना, बोलो, सफर करना है। वो लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, और जैसे ही लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, वो आ गए उन दोनों के पास। बोले अल्लाह वालो, सुबह को जाओगे, मुझे भी ले चलियो, मैं भी चलूंगा। बोले तुम कौन हो, हम तुम्हें क्यों ले जाए? बोले ले चलियो ना, खुशामद दरामद की। बोले चल ठीक है चलिए। चले गए। एक दिन हो गया, जब चलते रहे, चलते चलते चलते, शाम को इन्हें लगी भूख लोटे वाले बाबा को। अब जब भूख लगी तो ये कहने लगे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तो भूख लग रही है, तुम्हारी आंतें कैसी हैं यार, खाना खिलाओ। उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह दस्तरखान खाने का भेज दे। दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा लिया। दूसरे दिन फिर यही नंबर, फिर ये लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ। फिर दूसरे अल्लाह के वली ने दुआ की, दस्तरखान आ गया, खाना खा लिया। अब जब तीसरा नंबर आया, फिर लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की, फिर मैंने दुआ की, अब तीसरा कौन है? बोले मैं। तो बोले तुम्हारी बारी है, अब तुम मंगाओ खाना। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए, बोले यार ये तो वली है, मैं कैसे मंगाऊंगा खाना? मगर थे बहुत चालाक, उन्होंने सोचा इसने किसी वली का वास्ता दिया होगा। तो कहने लगे दुआ तो करूंगा, मगर तुम्हारे दोनों के बीच में खड़े होके करूंगा। बोले ठीक है। अब दोनों के बीच में हाथ उठाए, आंखों में आंसू, कहे अल्लाह तू तो मेरे हालात जानती है, मैं कितना बेकार इंसान हूं। कहने लगे या अल्लाह, ये जो मेरी दैनी तरफ खड़े ना, दैनी तरफ, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उनके सदके में खाना भेज दे। अब फिर थोड़ी देर रोक, बोले अल्लाह ये बाईं तरफ जो खड़े, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उसके सदके में खाना भेज दे। और जब दुआ करी है तो आसमान से 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ गए। वो दोनों बोले खाना बाद में खाया जाएगा, ये बताओ हमने दुआ की तो 1, तुमने दुआ की तो 2, ये मामला क्या? तुमने कौन से वली का वास्ता दिया बताओ? अब फिर ये फंस गए, नाम तो इन्हें मालूम था ही नहीं कि किस वली का वास्ता।
मगर चालाक बहुत थे, कहने लगे हाँ मैं बताता हूं, ये बताओ पहले दुआ किसने की? बोले हमने। तो कहा पहले नाम कौन बताएगा? तुम। बाद में बताऊंगा। सोचा जब नाम हो जाएगा तो मैं ही बता ही दूंगा। मगर उन्होंने कहा हम बताते हैं, हमें जब आपको भूख लगी तो हमने सोचा अगर इमाम हुसैन का वास्ता दे तो बहुत बड़ा, हजरत अली का वास्ता दे बहुत बड़ा, गौसे पाक का वास्ता दे तो बहुत बड़ा है। हमने सोचा गौसे पाक की नजर करम अगर चोर पे पड़ती है तो वली बना देती है। गौसे पाक की खानकाह में एक लोटे वाले बाबा हैं, वो रोजाना लोटे से पानी पिलाते हैं। हमने उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं के वास्ते से दस्तरखान खाने का आ गया। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में बोले वो तो मैं ही हूं, इन्होंने मेरा ही वास्ता दिया था, मैं इतना काबिल हो गया। समझ रहे नहीं? कहा मेरा वास्ता। मगर क्या पता था गौसे पाक दिल के हालात जानते। गौसे पाक ने खुद कहा मैं कहीं हूं, मेरा मुरीद कहीं हो और पुकारे तो मैं पहुंच जाता हूं मदद के लिए। कहा किसका वास्ता दिया? कहा लोटे वाले बाबा का बादशाह वास्ता दिया। तो फिर उन्होंने कहा ये बताओ क्या तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? कहा नहीं देखा है, हमारी आरज़ू है कि हम लोटे वाले बाबा का एक मर्तबा दीदार जरूर करेंगे। अब ये लोटे वाले बाबा रोने लगे, कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था मगर कितना कमाल का बना दिया, आपकी नजरें पड़ी, मैं कितने काम का हो गया। वो कहने लगे हम रो क्यों रहे हो, तुम बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया? तो वो कहने लगे तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा देखना चाहते हो? कहा देखना चाहते हैं। वो सीने पे हाथ मार के कहने लगे अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, गौसे पाक की बारगाह में लोटे से जो पानी पिलाता है, वुजू बनाता है, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं ही गुनाहगार हूं। उन दोनों वलियों ने हाथ चूमा, इधर इन्होंने रो करके कहा गौसे पाक मुझे माफ कर दो और वापस गौसे पाक की खानकाह में आ जा। आला हजरत क्या बोले? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरबाला तेरा। जब मैं बगदाद शरीफ गया ना, गौसे पाक के मज़ार शरीफ, मुझे इतनी बातें याद है, मैंने उनको बताई। गौसे पाक ने कहा कोई मेरे मदरसा ना, गौसे पाक का मदरसा, कहा मेरे मदरसे से ईमान वाला अच्छी नीयत से देखता हुआ मदरसे से गुजर जाए ना तो वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर शरीफ वहां पे हम खुद गए, आज भी लंगर बनता है, आज भी। तो बहुत सारे लोग वो मुझे जानते थे ना, लड़के बहुत इकट्ठे हो गए। फिर तो अपने इलाके के जो गए हुए थे, जो बम्बई और सब, फिर उन्होंने मुझे सर्च किया, देखा मोबाइल पे, तो सब मेरे साथ हो गए। तो वो लाला, अरे मैंने कहा गौसे पाक की बारगाह, यहाँ कोई बादशाह नहीं है, हम तुमसे भी गए गुजरे, यहाँ नौकर हैं, समझे। मैंने कहा तो वहां बैठ रहे थे ना, तो मेरा कपड़ा था, काला रुमाल डाला था मैं, सही है साहब, तो मैंने काले रुमाल से अपनी वहीं झाड़ू मारी थी,
और मुझे आंसू निकल रहे थे, मैंने कहा यार वो बातें याद आ रही थी कि यहाँ पे बैठने वाला कुत्ता भी शेर को मार के चला गया। आला हजरत ने जो कहा ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह। फिर हम सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने दरिया दजला किनारे टहलने गए, तो मैं वो जगह देख रहा था यार, मैं कह रहा था जो मैंने पढ़ा है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ। तो वो जगह, वो बोले लड़के बोले हजरत क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मैंने कहा यार एक अल्लाह के वली यहाँ पे जिनके मज़ार पे हमें जाना है, उन्होंने यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग की है। क्या की है? जन्नत की प्लॉटिंग की है। अच्छा, जन्नत की प्लॉटिंग क्या की है? उन्होंने दरिया दजला के किनारे ना मिट्टी के ऐसे से घर बनाए, खलीफा हारून रशीद के जमाने में। उन अल्लाह के वली का नाम बताऊं? उनका नाम है हजरत बहलोल दाना। क्या नाम है? बहलोल दाना। उनके मजार भी वहीं आगे, और जुबैदा का मजार भी वहीं है। तो खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, हाँ ठीक है, खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, गुजर रहे थे अपने सिपाहियों के साथ। कहने लगे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? इनको कुछ लोग दीवाना समझते थे, कुछ दाना समझते थे। दाना समझ रहे हो? कुछ दीवाना समझते थे, कुछ दाना। कह रहे हैं बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले जन्नत में मकान बेच रहे हूं। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। ये हंस के चल दिए, बोले यार मैं तुम्हें बहलोल दाना समझते थे, मगर दीवाना ही निकले तुम, और चले गए। पीछे से उनकी बीबी आ रही थी, बीबी का नाम जुबैदा था, खलीफा हारून रशीद की। वो आई बाद में अपनी सहेलियों के साथ, कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में मकान बेच रहे हूं। खातून का कितने का? कहा 10 रुपए। उन्होंने 10 रुपए निकाल के दिए, कहा लो एक मकान मुझे दे दो। कहा ठीक है, कौन सा लोगी? तो बोली ये वाला। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। चले गए। खैर अब रात को जब सोए खलीफा हारून रशीद, तो क्या देखते हैं कि यार एक नहर है, दूध की नहर है, उसके पास बड़े बड़े खूबसूरत फरिश्ते थे ना, बड़े बड़े खूबसूरत खड़े हैं। कहा ये इतना शानदार महल और ये सब क्या है? तो बोले ये जन्नत है। अरे बोले जन्नत है? बोले करीब चल के जब देखा तो एक मकान पे लिखा हुआ था ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। अरे बोले ये मकान कैसा? बोले ये जुबैदा के नाम बहलोल दाना ने कर दिया। तो बोले हमारी बीबी, हम देख के आते मकान का। बोले नहीं वो दुनिया ही पे होगा। इसी खेचा तानी में आंख खुल गई। अब तो बड़े परेशान ये, बोले यार खरीद ही लेते हम, अच्छे रहते खरीद लेते। अब सुबह ही अपने आदमियों को दौड़ा दिया, ढूंढो बहलोल दाना का। तो उस पार फिर मकान बनाए पड़े। बोले मकान ले लो, जन्नत में मकान। अब ये पहुंच गया, जरा पैसे उसे डाल के, बोले 4-5 खरीद लूंगा। पहुंचे, बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले मकान बेच रहा हूं। बोले कितने में? तो बहलोल दाना बोले बादशाह आपकी आधी बादशाहत में एक छोटा वाला मकान। बोले क्या यार प्लॉटिंग इतनी महंगी हो गई, कल 10 रुपए में और आज आधी बादशाह। तो बहलोल दाना क्या बोले? बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद, कल बगैर देखे का सौदा था और रात देख के आए तो अब सौदा कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले। बहरहाल गौसे पाक की बात चली थी। अब वो आए लौट के लौटे वाले बाबा बड़े पीर की बात। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले हाँ शेख अहमद अलबरकी अलबरीकी, शेख अहमद अब तो पता चल गया तुम कौन से मकाम पे हो। ले बड़े पीर साहब यहां बता रहे, कह रहे अब तो पता चल गया। अल्लाह, तो बात ये कही थी मैंने ना, गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करने वाले, चाहे झाड़ू मारने वाला हो, अगर नजर करम हो जाती है तो वो भी वली हो जाता है। ये गौसे पाक 15 साल की हर रात में एक पांव से खड़े होकर के फजर के टाइम तक कुरान शरीफ पढ़ने वाली जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। 25 साल जंगल की घास और पत्ते खाने वाली जात का नाम गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी था। आज तुम किसी पीर किसी मौलाना को बुला लियो,
और चटनी रोटी या दाल पाल ऐसे हल्की रख दियो तो मुंह टेढ़ा कर लेगा ही। सही बता रहे हो मैं, मुंह टेढ़ा थोड़े खाली चारपाई पे लिटा दियो उसे, मुंह टेढ़ा। कहा मेरी हैसियत इतनी है, बेइज्जती कर रहे तू मेरी? अच्छा तेरी हैसियत बड़े बड़े पीर साहब से ज्यादा। इसी वजह से लोग पीर जो है ना मुरीद बनाते तो पहले मकान देखते कैसा मकान है, फिर पूछेंगे बेटा तुम कारोबार क्या कर रहे हो। अगर ये कह देना मैं मजदूरी कर रहा हूं और उल्टे सीधे काम भी कर लेता हूं तो उसे मुरीद नहीं बनाएगा, इस नियत से कि इसको मैं करीब कर लूं और अपना असर इस पे डाल के इसके सारे गुनाहों से तौबा करा लूंगा और इसे दुआ करा के नेक और हलाल कमाई से ये गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, इसे वो रास्ते बताऊंगा। इस नियत से नहीं करेगा। इस नियत से मुरीद करता है कि मुझे गाड़ी लेने मुरादाबाद पहुंचेगी, ऐसा मुरीद बनाऊंगा मैं, और दोनों मारे जाएंगे, ऐसा पीर भी ऐसा मुरीद भी। बिल्कुल नाटक बना लिया। चलो दो बातें वो थी और एक बात अब ये हुई। अब फिर मैं एक बात कांटे की बता रहा हूं, कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, तवज्जो रखना। इस तरफ से अच्छा थके तो नहीं हो आप लोग? खत्म करूं या बोलूं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरफ से लेकर के यहां तक हजरत, अगर कोई शख्स ऐसा हो किसी का मुर्गा मर जाए और वो आड़ में जाके मरे हुए मुर्गे को खा ले, किसी का बकरा मर जाए मरे हुए बकरे को खा ले, मुसलमान की बात कर रहा हूं, किसी का कोई जानवर जो हलाल है उसको ज़बा करके खाना, बैल गाय वगैरह बकरी, अगर वो मर जाए और वो मरे हुए मुर्दार उसको खाएगा कोई? और एक शख्स इतना बुरा है हजरत, इतना खराब है सैयद साहब किबला, यार किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, उसकी बीबी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुरान खानी मदरसे से बुला के बच्चों से कराता है, दुआएं मांगता है, माँ उसकी तड़प रही है, मेरी बेटी रह गई और मेरा बेटा चला गया, ये सारी दुआएं, मगर ये सगा भाई आए और अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। इससे जलील और इससे बुरा कोई हो सकता तुम्हारी नजर में? बताओ। ये भाई कहलाने का हकदार है? भाई तो भाई, इंसान कहलाने का हकदार नहीं। अरे कोई अगर ऐसा तुम्हें मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, बताओ उससे रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो यार। नहीं। उससे दोस्ती करोगे? नहीं। गले में हाथ डाल के घूमोगे? नहीं। दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो। 50% लोग हैं, वो तो 5 थे अब 50 हैं जो अपने मरे हुए जैसे भाई, मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। आप कहोगे यार कौन से मौलाना को बिठा दिया, ये तो बड़े अंदर से निकाल के ला रहे हैं। दुख होता है यार। मैं उधर उड़ीसा उधर सब में जब प्रोग्राम में जाता हूँ हजरत, बाज जलसे को सैयद साहब इतना खराब कर देते हैं, ऐसा ऐसा शायर, ऐसा ऐसा मौलाना, कोई एक काम की बात नहीं, और बच्चे खड़े हो के और यूं ऐसे कर, पूरी कौम का पैसा बर्बाद कर दिया। दुख होता है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं सारी चीजें सोच सोच के जो हदीस और कुरान की पढ़ता हूं ना, तुम पे फिट करने की कोशिश करता हूं, लाला के अगर मेरे एक भाई ने, 2 भाई 10 भाई ने अगर तौबा कर ली ना तो मेरा नजराना वसूल हो गया। यार मैं निरा पैसों पे ही थोड़ी रहूंगा। तुमने मुझे बुलाया, तकरीर करा रहे हो ना, तो इसके तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मगर जो बातें ऐसी होंगी और अमल में तुम लाओगे तो मेरी भी तो जिंदगी है ना, मुझे भी तो कुछ आखिरत बनानी है या नहीं बनानी है? बोलो बनानी है नहीं बनानी, तो मेरा भी तो हक है। इस नियत से बताता हूं, इस नियत से नहीं। अगर मैं चाहूं तो हर 2 मिनट पे तुम कूद कूद के नारा भी लगाओगे, मगर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो यहां से जाए आंख में आंसू और तौबा करता हुआ जाए, तौबा करता हुआ। अब जरा सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? 50% और औरतों में 80%, और तुम में नहीं, अब मौलानाओं में भी वो हो गए। मौलाना भी तो इंसानों में ही है, मौलाना भी हो गए। वो बताऊं कौन है? खोलूं? आप कहोगे यार हमारी हजरत से मुलाकात पे इन्हें कैसे पता चला 50%? हम कुरान पढ़ते हैं ना, तुम भी कुरान पढ़ा करो, फजर की नमाज पढ़ के पाव सिफारा पढ़ के आया करो, आधा सिफारा पढ़ लिया करो,
जब तक तुम्हारी बहू बेटी घर में चाय बना रही है, जब तक तुम तस्बीह पढ़ते रहो, कलमा पढ़ते रहो, फिर समझे चाश्त की नमाज पढ़ के शाम की आ जाओ, चाश्त की नमाज पढ़ के। समझ रहे मेरी बात? मगर कहा, लेकिन सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अब मैं किसी किताब से बताऊं तो ये कहेंगे मैं वो किताब नहीं मानता, वो मैं नहीं मानता, वो नहीं मानता। मगर ऐसी किताब से बताऊंगा को कोई कह ही नहीं सकता कि मैं ये नहीं मानता। और अगर कोई ये कह दे कि मैं ये किताब नहीं मानता तो उसका ईमान सही नहीं है। वो किताब है कुरान पाक। और अगर गलत हो ना तब तो मोबाइल का दौर है, जाके देख लियो, घर पे बुला लियो मुझे, भरे मजमे में तौबा करूंगा। और अभी इतने उलमा गलत बोलूंगा तो मुझे अभी पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना तुम्हें माननी पड़ेगी। आयत भी पढ़ूंगा, अभी आयत भी पढ़ूंगा। यहाँ के माशाल्लाह पीपल्स आने का एक दौर रहा, यहाँ के हाफिज बड़े मजबूत रहे। जामा मस्जिद में वो नाबीना हाफिज साहब थे, हाफिज तुफैल है नहीं, उनका रिकॉर्ड रहा पढ़ाने का। ये क्या है? ये कह रहे हैं छिपकली का वाकया सुना दियो, पहले सांपों से तो बच लो। हमारे बुजुर्ग कह रहे खालू वाली बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, तवज्जो ना मेरी तरफ, लो पकड़ लो ये, मुझे याद दिला दियो, भूल जाऊं तो। वो क्या याद दिलाएगा, वो तो खुद एक से दो बनाने के चक्कर में रहता। तुम्हारी भी होगी नात शरीफ, होगी ना इंशाल्लाह। बेचारा पता नहीं यार कौन किस दिल से आए, कभी किसी को हकीर मत जानो, है नहीं, पता नहीं कौन सी गुदड़ी में लाल हो, कोई पता नहीं। मगर तुम भी कारनामे अच्छे रखियो बेटा। हाँ, एक आध दो शिकायतें मिली है तुम्हारी, अब शिकायत तो नहीं मिलनी चाहिए। हाँ इंशाल्लाह। चलो कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा किसी किताब, किसी मौलाना से नहीं, जबकि मौलानाओं की किताब भी हक होती है। मगर इख्तिलाफ तो लोग कर लेते हैं, कुरान में इख्तिलाफ नहीं। कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सुनो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। बताओ कुरान की आयत है कि नहीं? अब तुम्हें इतना याद नहीं होगा क्यों, तुम मोबाइल में ज्यादा लगे हुए हो, मगर फिर भी अभी इतने नहीं बिगड़े हो, भले याद ना हो लेकिन ये तो पता होगा कि यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं। हाफिज तुफैल साहब अभी हैं, हाफिज तुफैल साहब हैं अभी, अरे इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके शागिर्द बड़े बड़े मजबूत हुए हैं। मैं जसपुर में पढ़ाता था ना, हाँ, तब एक मरतबा में दस्तार हुई थी जामा मस्जिद में, बहुत साल हो गए, तब मैं आया था तकरीर करने। उनके एक शागिर्द थे, उन्होंने बुलाया था और वो हाफिज तुफैल नाबीना था। तो मेरी तो आदत है, मैं मानता नहीं, तो मैंने कहा मैं आज सुन के जरूर जाऊंगा, सुनूंगा जरूर, मगर मैं किस बच्चे का सुनूंगा ये आप नहीं बताओगे, मैं जिसका चाहूंगा सुनूंगा। तो बोले हजरत सारे बच्चे ये हैं, कुरान ये है, जिसका चाहिए आप सुन लीजिए। तो मैंने कहा ये बंदा ठोस है, मैंने कहा ये बंदा ठोस है। तो मैंने फिर सुना, हुजरे में भी सुना, वैसे भी तो बच्चे मजबूत थे अलग। तो मैंने कहा हाँ अच्छा पढ़ाते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके बच्चे हैं अभी? अच्छा शादी नहीं। चलो अल्लाह ताला इस गांव में बहारें अता फरमा दे। ये पीपल से आना है ना, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए, सबके यहाँ खूब खूब रहमतों का नुज़ूल फरमाए। कोई अगर बीमार हो तो शिफा अता फरमाए। कुरान की मैंने आयत पढ़ी, इसका तर्जमा आसान करके बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। बता दूं कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ये काम तो तुम बिल्कुल ही नहीं करते होगे। 50% तुम मौलाना ही नहीं बच रहे हो, और हाजी जी भी नहीं बच रहे हैं। हाजी तो इतना नंबरी है, बात बात हज करके भी नहीं सुधरा, पूरे शहर में, पूरे कस्बे में झगड़ा फैलाए पड़ा ये।
लेकिन जरा सुनो, अल्लाह फरमाता आपस में अगर कोई एक दूसरे की गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। क्या कुरान गलत हो सकता है? कुरान का कोई लफ्ज चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन कुरान का हर हर लफ्ज हक है और सच। क्योंकि खुद अल्लाह फरमाता जा अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक तो छोड़ो, शक की गुंजाइश तक नहीं। अब मैं तो कुरान पे टक रहा हूं भैया, करो मत करो, जैसे करोगे वैसे भरोगे। मेरा काम तो बताने का